हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई आर नितिन जैंगिर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसेट है, सुपर सेट है, पावर सेट है, यूनिवर्सल सेट है। ये सब चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही हम लोग रियल नंबर एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स सी। तो सबसे पहला हमारे पास में जो टॉपिक है बेटा वो यही है कि सबसेट एंड सुपरसेट। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को जानेंगे कि व्हाट इज सबसेट, सबसेट क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन देख सकते हो, सीन कर सकते हो कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। यहाँ पे मेरे पास दो सेट है। एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है बेटा 1 2 3, और दूसरा सेट मेरे पास में स्टूडेंट यहाँ पे बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट। सुपरसेट मानी इससे बड़ा सेट। ठीक है। तो ये बी इसका सुपरसेट और इसका जो नोटेशन होगा वो क्या होगा, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि एक सेट के अंदर मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में आप लोग देख सकते हो कि ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे पास में ए के सारे एलिमेंट लाई कर रहे हैं किसके अंदर, सेट बी में। ए के अंदर देखो एलिमेंट 1 है वो बी में आ रहा है, 2 है बी में आ रहा है, 3 है बी में आ रहा है। तो मतलब अगर ए के सारे एलिमेंट बी में लाई कर जाएं तो हम लोग यहाँ पे ए को बी का सबसेट बोल देंगे, और जो बी है वो ए का क्या बन जाएगा स्टूडेंट, सुपर सेट बन जाएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है ये तो। ठीक है। तो सबसेट क्या होता है, सेट का छोटा पार्ट। सीधी सी बात चलती है, सब सेट यानी सेट का स्मॉल पार्ट। तो अब देखो इस सेट का स्मॉल पार्ट है मतलब इससे छोटा सेट है। तो आप लोग देख सकते हो कि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें लाई करने चाहिए। अगर ये लाई कर गया तो ए सबसेट बन जाएगा बी का, और बी जो है वो ए का सुपर सेट बन जाएगा। तो यही सिंपल चीज है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, यस, पावर सेट। तो पावर सेट को जानेंगे आज। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बोला, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट और डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। तो इसको डिनोटेड पावर सेट को करेंगे इस सिंबल से। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास में सेट ए है, इसके अंदर मैंने एलिमेंट लिया 1 2 3। ठीक है। तो अगर मुझे इस सेट का पावर सेट लिखना है, इस सेट का पावर सेट लिखना है, तो पावर सेट कैसे बनेगा वो चीज हम लोग देखेंगे कि आप यहाँ पे क्या बोले, सेट ऑफ ऑल सबसेट यानी इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, जितने सबसेट पॉसिबल है उनका मैं सेट बना दूं तो वो बन जाएगा पावर। उन सेट का जो कलेक्शन है, मतलब इस ए सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल है वो बनाओ और उनका एक सेट बना दो, तो वो पावर सेट कहलाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके सबसेट बना के बताता हूँ कि इसके सबसेट कौन कौन से बनेंगे। जैसे कि ए सेट है, इसके सबसेट डिजाइन कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो फाइव, फाइव जो है वो ए का सबसेट है, मतलब एम्प्टी सेट जो होता है वो सभी का सबसेट होता है। आप लोग इसको ऐसे डिनोट कर दो चाहे ऐसे कर दो। उसके बाद में 1, ठीक है, फिर अगला आ जाएगा 2, फिर अगला आ जाएगा 3। ठीक है। सिंगल सिंगल हो गए। अब इसके बाद में डिजाइन कर दो 1 2, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 3। ठीक है। फिर आ जाएगा 1 के साथ में सब आ गए। अब आ जाओगे 2 3। ठीक है। और 1 2 आ ही गया। इसके अलावा यहाँ पे 1 2 3 कंप्लीट सेट। तो ये इसके क्या है स्टूडेंट्स, सबसेट है। यानी इसके सबसेट कौन कौन से पॉसिबल, इतने सबसेट टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं टोटल 9, जो सॉरी 9 नहीं 8 ही है। ठीक है। तो अगर मैं किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट की बात करूंगा, किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट की बात करूंगा, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट, अगर मुझे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट, एनी सेट ऑफ एनी सेट, तो यहाँ पे इसके लिए एक फॉर्मूला डिजाइन होता है स्टूडेंट, 2 की पावर n ए, यानी उस
सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनको 2 की पावर में ले जाओ, तो आपको यहाँ पे 1 2 3 टोटल 3 है। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है? 3। तो 2 की पावर 3 यानी इसके 8 सबसेट बनेंगे। तो ये एक फॉर्मूला हमारे लिए है। अब हम लोग यहाँ पे इसका पावर सेट डिजाइन कर रहे हैं, तो मैं इस चीज को एक बार इरेज कर देता हूँ। ठीक है, नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके इसको। ये फॉर्मूला है 2 की पावर एन है। तो अब हम लोग टोटल हमारे पास टोटल इसके जो सबसेट है वो 8 है। उनको हम लोगों को राइट डाउन करना है, उनका हमें एक कलेक्शन बनाना है और वही क्या बन जाएगा? इसका पावर सेट। तो इसका जो पावर सेट है बेटा वो हो जाएगा आपका, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खाली, इस वाले सिंबल को यूज कर लिया मैंने। फिर इसके बाद आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1 2, फिर आ जाएगा 1 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 2 3, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 1 2 3, और ये कंप्लीट एक सेट बन गया। तो ये जो इस सेट ए के जितने पॉसिबल सबसेट थे वो सारे के सारे इस सेट में आ गए, और इस सेट को बोलते हैं पावर सेट इस सेट का। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो पावर सेट सिंपली क्या होता है कि किसी भी सेट के जितने भी सबसेट है उनका सेट बना दो, वही पावर सेट बन जाएगा। और इसको जो डिनोट करने का सिंबल होता है वो पी ऑफ ए से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे क्या लिखा गया डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। सपोज दैट मेरे पास कोई सेट ए है, कोई सेट मेरे पास ए है 1 2 3। अब इससे जितने भी बड़े सेट हैं, मैं कोई भी बड़ा सेट ले सकता हूँ। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 ले लिया, ठीक है, 6 7 8 9 10 ये मैंने ले लिया। तो आप लोग यहाँ पे सीन कर सकते हो कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन। तो अब देखो इससे इस सेट के लिए ये सेट है, और एक दूसरा सेट इससे बड़ा सेट है, तो ये इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। किसका काम करेगा? यूनिवर्सल। या फिर मैं इसके लिए रियल नंबर बोल दूं। ठीक है, रियल नंबर, ये भी एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा इसके लिए। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लिया, सॉरी कोई सेट ले लिया मैंने, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ इक्विलेटरल 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 ट्रायंगल, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का जो सेट है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कोई दूसरा, अब देखो ये सेट मेरे पास बी सेट है, अब इसका इसका अंडर कंसिडरेशन जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो क्या बनेगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी सेट है, उससे जो लार्ज सेट है हमारा, लार्ज सेट, वो उस सेट के लिए किसका काम करेगा? यूनिवर्सल सेट का। तो इस सेट के लिए मैं अगर सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बोलूं, तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स यानी सभी ट्रायंगल का जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। आई होप ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सी चीज है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, यानी अंडर कंसिडरेशन में जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यानी यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड में लार्ज सेट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉपर सबसेट क्या है कि इफ ए सबसेट बी, यहाँ पे दिया गया इफ ए सबसेट बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी देन ए सबसेट बी। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर सबसेट क्या होगा? प्रॉपर सबसेट क्या है? यदि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, इस चीज को समझना, ए जो सेट है वो बी का सबसेट है, और साथ में ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, यानी ए सेट बी सेट के इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, और ये जो रिलेशन बन जाएगा वो प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। कहने का मतलब समझना, एग्जाम्पल लिया मैंने, इसमें एलिमेंट है ए बी सी, और दूसरा सेट मेरे पास है स्टूडेंट यहाँ पे जिसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी।
तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सेट है वो इसका प्रॉपर सबसेट है। कैसा सबसेट है? प्रॉपर सबसेट है। क्यों प्रॉपर सबसेट है? क्योंकि ए जो है वो नॉट इक्वल टू बी है, यानी ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। सेट ए बी सेट के इक्वल नहीं है। इक्वल कब होता है? मैंने आपको इक्वल सेट की डेफिनेशन पहले वाले लेक्चर में बताई थी कि सारे के सारे एलिमेंट अगर इस वाले सेट के अंदर लाई कर जाएं तो उस केस में ये दोनों सेट इक्वल सेट बन जाएंगे और यहाँ पे ये चीज है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट टाइटल कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल मानी दो सेट को कंपेयर कब कर सकते हैं? जब ए सेट बी ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो। यानी मुझे टू सेट्स को कंपेयर करना है। कंपेरेबल सेट्स क्या है हमारा कि अगर ए सेट बी ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, उस कंडीशन में मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, यानी ये दोनों सेट कैसे सेट हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन। आगे इस कंपेरेबल सेट्स का जो ये जो हमने पढ़ा है डेफिनेशन कंपेरेबल सेट की, आगे चल के हमारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे मिसलेनियस के, वहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि वहाँ पे हमें दो सेट को इक्वल सेट प्रूफ करना होगा। तो उस केस में हमें ए को बी का सबसेट प्रूफ करना है और बी को ए का सबसेट प्रूफ करना है। अगर ये हो जाता है तो ये दोनों सेट कंपेरेबल यानी दोनों इक्वल सेट बन जाएंगे। और नॉन कंपेरेबल सेट ना तो ए बी का सबसेट हो ना बी ए का सबसेट हो। उस केस में अगर ए नाइदर ए नॉट सबसेट इक्वल टू बी, ठीक है, और ना ही बी नॉट इक्वल टू मतलब बी नॉट इक्वल टू सबसेट ऑफ बी नॉट सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट नहीं है और बी का ए का सबसेट नहीं है तो वो नॉन कंपेरेबल सेट कहलाएंगे, यानी ए जो सेट होगा वो बी के नॉट इक्वल हो जाएगा। ये सिंपल सी बात यहाँ पे बताएगी। नेक्स्ट टाइटल देखते हैं स्टूडेंट, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। आर यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट? रियल नंबर्स को। किसको डिनोट कर रहा है? रियल नंबर को। ठीक है, तो इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, यानी इंटरवल्स और एज सबसेट, यानी एज ए सबसेट हम लोग इंटरवल्स को देखेंगे। और जो रियल नंबर के सबसेट है, किसके सबसेट है? रियल नंबर के कुछ सबसेट हैं जिनको हम लोग एज ए इंटरवल्स यहाँ पे डील करते हैं। तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि जो एक्स एलिमेंट है इसके अंदर ए इंक्लूड होगा और जो दोनों जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं इसमें। यानी एक्स कहने का मतलब नंबर लाइन पे मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये नंबर लाइन मेरी इसके अंदर 1 0 होता है सबसे पहले, फिर 1 और फिर 2। इधर चलूँ तो -1 -2। ठीक है, माइनस का 1 और -2। तो यहाँ पे मेरे पास में कोई सेट आ गया क्लोज इंटरवल में। अगर ऐसा कोई मेरे पास में क्लोज इंटरवल है तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों एंड पॉइंट यानी 1 से 2 तक, 1 से 2 तक ये कंप्लीट, यहाँ से कंप्लीट इतना इतना पोर्शन रहेगा। यानी क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि x जो है वो बिलोंग्स करेगा r से, साथ में x a में a भी हो सकता है और b भी हो सकता है, यानी ये दोनों एंड पॉइंट इसमें इंक्लूड होंगे। यानी x a के इक्वल हो सकता है और x b के इक्वल हो सकता है। अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूं तो ओपन इंटरवल में क्या लिखा गया है यहाँ पे? ओपन। ओपन का साइन का मतलब है कि ये दोनों a और b इस वाले सेट में इंक्लूड नहीं है। और इस क्लोज का मतलब हो गया ए और बी यहाँ पे इस वाले इंटरवल सेट में इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना इस चीज को, जैसे ए से ए यहाँ पे ए लाई कर रहा है और यहाँ पे बी लाई कर रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों पे बबल आ जाएगा। केवल ये बीच का पार्ट ही यहाँ पे इस सेट में आएगा, यानी बीच के एलिमेंट ही यहाँ पे आएंगे, यानी ए इसमें इंक्लूड नहीं होगा और बी भी इंक्लूड नहीं होगा। फिर आता है हमारे पास सेमी ओपन और सेमी क्लोज। सेमी ओपन का मतलब ए पे क्लोज है और बी पे ओपन है। इसी प्रकार सेमी क्लोज का मतलब है ए पे ओपन कर दूं, यानी एक ओपन रहेगा और एक पे क्लोज रहेगा। तो इस चीज को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है, ए पे क्लोज है तो ए पे आ जाएगा ब्लैक डॉट, और बी पे ओपन है तो यहाँ पे बबल बन जाएगा। कहने का मतलब बी इंक्लूड नहीं है इस वाले सेट में, इसमें केवल ए इंक्लूड है और ए से बी तक के जो एलिमेंट्स वो इंक्लूड है। इसी प्रकार इस चीज को समझेंगे अपन लोग।
ठीक है? तो यहाँ पे ए पे बबल आ जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पे नहीं ले सकते हम लोग, ए इस सेट में इंक्लूड नहीं है और बी पे क्लोज़ लगा हुआ तो बी इस सेट में इंक्लूड है। बस आज के टॉपिक हमारा यहीं तक है और ये आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो का यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का डिस्कशन देखेंगे। उसमें सब यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम आने वाले हमारे। तो सभी आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।